बात का तरीका। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइए। शचीन्द्र नामक राजा ने संगीत शास्त्र में थोड़ा बहुत प्रवेश प्राप्त किया और सबको अपना संगीत सुनाना शुरू किया। राजा जब गाने लगते हैं उस समय उनके आश्रय में रहने वालों को ही नहीं बल्कि मंत्री, सामंत और राज कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से सुनना पड़ता था। इस कारण उनके काम समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। उनके सामने यह समस्या पैदा हुई कि राजा को इस समस्या के बारे में कैसे बतावे। बहुत कुछ सोचने के बाद भी किसी के मन में यह समस्या के हल का कोई उपाय नहीं सूझा। यदि राजा को स्पष्ट रूप से यह बात बतावे तो वे नाराज हो जाएंगे। ऐसी हालत में नौकरी से हाथ धोने के साथ साथ उनके प्राणों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। यही सारी बातें सोचकर राजा से कुछ कहने को कोई हिम्मत नहीं कर पाते थे। वसंतक राज दरबार में विदूषक था। उसको भी घंटों राजा के संगीत सुनने में बड़ी तकलीफ होती थी। एक दिन राजा का संगीत समाप्त होते ही उन्होंने अपने बाजू में बैठे विदूषक से पूछा, ऐसा मालूम होता है कि मेरे संगीत में कोई जादू है। इसीलिए मेरे मन में यह शक होता है कि मैं कैसे महान संगीत विद्वान हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे गाते समय हमेशा मुझे घेरे रहते हो। इस पर विदूषक डर का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, आपके गाते समय सभा भवन से उठकर जाने की क्या कोई हिम्मत कर सकता है? राजा ने झट विदूषक की बातों का मर्म समझ लिया। राजा नाराज नहीं हुए बल्कि धीरे से मंदहास करते हुए बोले, मेरा संगीत सुनने वाले कुछ लोग मेरी प्रशंसा करने के लिए बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग मेरे अधिकार के डर से बैठे रहते हैं। यही है ना? इस बात का मुझे दुख है कि आज तक यह बात मैं समझ नहीं पाया। विदूषक ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिए। मैंने सोचा कि मेरी बातें आपके क्रोध का कारण बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं अचानक अपना गाना बंद करूं या किसी को मेरी सभा में आने से मना करूं, तो लोगों में कोई संदेह पैदा हो सकता है। ऐसा न होकर यह कहना भी मेरे लिए अपमान की बात होगी कि लोगों से मैं यह कह दूं कि मैंने अपने संगीत के द्वारा सबको असुविधा पहुंचाई है। इस जटिल समस्या से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं? राजा ने अपनी समस्या विदूषक के सामने रखी। महाराज, हर एक बात को बताने का अपना एक तरीका या ढंग होता है। मैंने अपने ढंग से अपने मन की बात आपके सामने रख दी। इसी प्रकार आप भी अपने मर्यादा के अनुरूप आपके संगीत को सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं को आदेश दे सकते हैं। सोच समझकर आप ही कृपया कोई उपाय निकालिए। दूसरे दिन राजा ने अपना संगीत शुरू करते ही श्रोताओं की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम लोगों का यह व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग यह छोटी सी बात भी नहीं जानते कि संगीत की साधना एकांत में की जाती है। मैं जो ही गाने लगता हूँ त्यों ही तुम लोग अपने सारे काम छोड़कर मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हो। आज से तुम लोग अपनी अपनी काम छोड़कर मेरी चारों तरफ घेर लोगे तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। यूँ राजा ने सबको डांट दिया। अपनी कल्पना के विपरीत राज कर्मचारियों को जबरदस्ती संगीत सुनने की लाचारी से पिंड छूटने के कारण सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन राजा के अंदर अचानक यह जो परिवर्तन हुआ था उसका कारण किसी की समझ में न आया।